मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके आसपास रहेगा, कुछ भी करेगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताता है। देखो आदम और हव्वा ने, मैंने जो वचन पढ़ाया उसके बाद उन्होंने प्रार्थना, जब उन्होंने प्रार्थना बंद कर दी, परमेश्वर ने उठाकर उनको महल में से जंगल में, मैं कह रहा हूं कि अदन की वाटिका से निकाल कर कह रहा है कि झोपड़े में फेंक दिया, मिट्टी में। कह रहा है कि झोपड़े जब चला गया, उसके कितने साल तक उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। मैं कह रहा हूं उसके बाद गलती क्या किया उन्होंने, अपनी फैमिली प्रेयर, पर्सनल प्रेयर में पहले वो जाते थे, लेकिन जब बच्चे हो गए उसके बाद फैमिली प्रेयर उन्होंने करना छोड़ दिया, उनके साथ नहीं गए, दोनों अकेले गए, और उसके बाद दोनों बच्चों को परमेश्वर के घर भेज दिया। लेकिन परमेश्वर के घर गए और जाकर उन्होंने एक दूसरे के, कैन ने हाबिल को ईंट मारी और हाबिल मर गया। कारण, अगर कोई बच्चा पैदा हो उसको आप सीधा ही कह देंगे, 1 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को आप क्या कहेंगे, चल अपने कमरे में जा पर्सनल प्रेयर कर, नहीं करेगा वो। दोनों बच्चे चलो बैठ जाओ, मैं बोलूं किसी को, ओए दोनों बच्चे चलो जाओ कमरे में बैठो प्रेयर करो, और आप ना वहां पर कुंडी लगा लो कमरे में, वो एक दूसरे को मार रहे होंगे, कोई पेन मार रहा होगा, कोई चप्पल मार रहा होगा, उसको मार रहा है कि नहीं? जब अरे भाई पहले उसे अपने साथ बिठाओ, अपनी फैमिली प्रेयर में लेकर आओ। उनकी गलती यही थी कि पहले उन्होंने झुंड में नहीं आए। मैं कहूं आपको नए लोगों को कि जाओ प्रेयर करो अपने घर में। आप जब तक यहां पर नहीं आएंगे, जब तक अपने चर्च से प्यार नहीं करेंगे, जब तक झुंड में नहीं आएंगे, आपको प्रार्थना का लेवल आपका ऊपर नहीं आएगा। आप जब झुंड में आए हैं, जब आप फैमिली प्रेयर में आए हैं, आप चर्च के झुंड में आए हैं, कह रहा इस सामूहिक प्रार्थना में आए हैं, आज के बाद अभिषेक आपका पीछा करेगा, चर्च अभिषेक आपके साथ रहेगा, आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आदम और हव्वा ने ये गलती किया, अपने बच्चों को सीधा भेज दिया। मैं कह रहा हूं कि मैं सीधा, इसलिए पास्टर, हर पास्टर विश्वासी को डांटता है। एक औरत आई, उसमें दुष्ट आत्मा थी, मुझे आके बोली, करी पादी साहब, मैंने कहा हाँ, रुमाल दे दो, मैंने कहा ले, कहती है मेरे सिर पे हाथ रख दो, मैंने कहा क्यों, रजिस्ट्रेशन कराया, कहती नहीं कराया, मैंने कहा फिर कहां रखूं, मैंने कहा वीरवार आना फिर, कहती नहीं, कहती मैंने बड़ा पास्टर बनना है, मैंने कहा अच्छा, कहती मैंने सेवा करनी है, मैंने कहा अरे ये हाथ ऐसे नहीं मिलेगा ठाकुर। मैंने कहा पहले कमरे में सीखना पड़ेगा, पहले प्रभु के घर आना पड़ेगा। इसलिए हर पास्टर जल्दी से कोई चेला तैयार नहीं करता, नहीं तो कह रहे कि चेले जाकर गलत काम करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और इसलिए उसको कहा, कहते नहीं नहीं नाराज होगी, कहती मैं नहीं आऊंगी आज के बाद चर्च में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इधर आदमी तेरी औरत है, कहता हाँ, कहता जी आप इसके पर हाथ नहीं रख रहे, इसके इस प्रार्थना से तो बहुत लोग ठीक होते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चल देखते हैं इसकी प्रार्थना में कितना दम है। मैंने ऐसे किया और करके दुष्ट आत्मा निकल रही है। मैंने कहा अरे पादरी में से दुष्ट आत्मा निकल रही है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तू पादरी है ही नहीं, तेरी कॉलिंग अभी नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब आपको पहले झुंड में सीखने के लिए आना है। आप यहाँ झुंड में बैठे हैं, आज इनमें से पता नहीं किसको परमेश्वर भारी अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर सकता है। समझ में आया कि नहीं चर्च? फिर हम पढ़ते, देखो इसी में उत्पत्ति के 4:26 में कह रहे वहां पर गया, और इसी समय आदम से शेत पैदा हुआ। शेत जब पैदा हुआ, उसका एक बेटा पैदा हुआ, मतलब उसके बाद जब हाबिल मर गया, उसके बाद शेत पैदा हुआ। और पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, हाँ, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, क्षेत्र के पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम एनोश रखा गया। देखो प्रार्थना वहां से नहीं हो रही है। प्रार्थना कहां से? जब से आदम और हव्वा ने प्रार्थना को छोड़ा, जंगल में रहा, मैं कह रहा हूं मिट्टी में रहा, कहीं भी रहा, और उसके बाद दुख उठाता रहा। जब शेत हुआ तीसरा, और उसके बाद कह रहा कि जब उसका भी लड़का हुआ आगे एनोश, हाँ शेत, लिखा कि उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। उस समय से, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया, यार इतने साल के बाद ही बच्चा हो सकता है, इतने साल के बाद ही मुंडा हो सकता है, इतनी उम्र के बाद ही मुंडा हो सकता है। अब्राहम को भी यही विश्वास था, परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आदम से सीख रहा था कि एक बच्चा खो दिया उसने, इस उम्र में भी बच्चा हो जाएगा। तीसरा शेत हुआ, और शेत से उसका आगे बेटा हुआ हनोक, और इसी समय लिखा उस दिन से वो प्रार्थना करने लगे। इसका मतलब परमेश्वर बिना प्रार्थना करे कुछ नहीं देने वाला। ये याद रखना, परमेश्वर ने पहले दिन कहता उसको समझाया था, कह रहा कि तेरी कहाँ गया तू, कहाँ गया? इसका मतलब उसको समझ में आया। उस दिन से आदम और हव्वा प्रार्थना करने लगे, अपनी फैमिली प्रेयर। और जब उनको बच्चा मिला, बच्चा मिलने के बाद जब सब लोगों ने देखा इसके बच्चा हो गया इतनी उम्र के बाद, कि शेत हो गया और उसको भी बच्चा हो गया, तो उसी समय जो इतने झुंड थे वो भी उस दिन से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। उनको समझ में आ गया कि प्रार्थना करने के बाद कहता परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। ये नियम है परमेश्वर का कि बिना प्रार्थना के परमेश्वर किसी का कोई काम नहीं खोलने वाला। अगर आपने दिल खोल दिया प्रार्थना करने के लिए, मैं कह रहा हूं स्वर खुलेगा, मेरे खुदा का दिल खुलेगा। मुसीबतें, कर्जे, बीमारियां आज रात खत्म होगी। चर्च मसीह लोग आज तक
को उठाओ और अपनी लाइफ को मजबूत करो। आज कहो परमेश्वर मैं आज विश्वास करता हूं। रिकॉर्ड कर ले आज परमेश्वर, बोलो रिकॉर्ड कर ले आज मेरे हाथों को, रिकॉर्ड कर ले परमेश्वर मेरी आवाज को। आज परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा आपकी आवाज को। कितने लोग देखना चाहते हैं आशीष को? आज अंधे ने कब देखी? पहले प्रेयर किया। अंधा था, कैसे देख सकता था आशीष को? उसने कहा प्रेयर किया। आप अंधे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ आपके घर कार खड़ी है कहाँ खड़ी है? मैं कह रहा हूँ हेलो गवर्नमेंट जॉब आ गई है, कह रहा हाँ कहाँ खड़ी है? भविष्यवाणी यही है, ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है। हेलो तेरा रिश्ता हो गया? मैं तो बहुत काला हूं, नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, आपको बहुत बिलीव करना पड़ेगा। चर्च आपको बिलीव करना है, लेकिन प्रार्थना करने वाले के ऊपर अगर अंधा भिखारी प्रार्थना से अपनी चंगाई की आशीष पा सकता है, तो याद रखना खुली आंख वाले क्यों नहीं पा सकते आज? लेकिन वो कह रहा है हेलो ना 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 ना, ऐसे नहीं लूंगा। कहता है इसका मतलब अंधे को एक सीन दिखा दिया। मैं कहूंगा अंधा था ही नहीं वो। जब अंधे को चंगा किया तो फरीसी पता क्या बोल रहे थे? आंख बंद कर अंधी। फरीसी क्या बोल रहे थे? कह रहे ये मुझे अंधे नहीं लगती, इसकी आंख ना पहले ही खुली होगी, है ना? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है, कहता है आप जब कमरे में जाते हैं अंधे हो जाओ संसार के लिए। ऐसी प्रार्थना करो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। बहरे हो जाओ संसार की चिंताओं के लिए, बहरे हो जाए आपका मन संसार की चिंताओं के लिए। उस समय सिर्फ परमेश्वर के लिए दिल खोल के रखो। अगर आपने 1 घंटा ऐसा बिता दिया परमेश्वर को जीने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रेयर की है, तो याद रखना मैं कह रहा हूं अंधे की तरह आंखें खुलेंगी, आपकी आंखें खुलेंगी। चर्च आंखें खुलेंगी, जो मांगोगे मिलेगा आज रात। लोग प्रेयर इसलिए नहीं करते, कई बार उनको तकलीफें होने लगती हैं ज्यादा, इसलिए कई बार प्रेयर नहीं करते। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है। हन्ना कहता है कि आकर बता रही थी, कहती कि मुझे इस औरत ने बहुत तंग किया, मेरी सौतन ने तंग किया। मैं कह रहा हूं अगर हन्ना को कहता है प्रार्थना करना कभी नहीं आता इस तरीके से, हन्ना के पास कोई टैलेंट नहीं था प्रार्थना करने का, लेकिन हन्ना को अगर वो ना चिढ़ाती उसकी सौतन, तो उसको ना जलाती, मैं कह रहा हूं ना जलस करती उसके साथ, ना उसकी मजाक उड़ाती, तो वो यहां कभी नहीं आने वाली थी। लेकिन चर्च में जब लोग आते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं लोग। मैं कह रहा हूं जब तक आपका मजाक नहीं उड़ाएगा तब तक परमेश्वर अपना दिल नहीं खोलेगा आपकी चंगाई के लिए। याद रखना मैं कह रहा हूं जब आपका कोई मजाक उड़ाएगा उसी टाइम परमेश्वर अपना दिल खोलेगा आपके लिए। यीशु के नाम में कब जब आप गिड़गिड़ाएंगे, हन्ना का मजाक उड़ाया गिड़गिड़ाई। मैं कह रहा हूं अगर आज कोई मेरा मजाक ना उड़ाता, प्रभु में आने के बाद 3 साल मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं सहता रहा, सुनता रहा, आज भी उड़ा देते हैं कई बार। सेवकाई बंद की कोई नहीं, फिल्म एक्टर बंद हुए कोई, प्रेम चोपड़ा फिर आकर गवाही दे, फिर आकर बोल रहा था वीडियो में हैप्पी बर्थडे, कह रहा आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लोगों को खुश करते हैं। एक दिन वो देख रहा था, उस कहता मैं मायूस था, कहता प्रॉफिट जी मैं एक दिन बैठा बैठा आपके चुटकुले सुन के हंसने लगा। मैं कहता लेकिन बाद में आपने वचन से बताया, ओ हो, कहता बड़ा ही आनंद आ गया। तो वो मुझे बता रहा था, कहता कि आप कई बार प्रचार करते तो मैं स्माइल करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको नहीं पता कि एक व्यक्ति कह रहे हैं जो पापी व्यक्ति है, बेशक वो पापी लोगों की नजर में हो, लेकिन एक दिन यहाँ पर आकर एक बार वो वचन सुनकर उनका जीवन बदल गया। यीशु मसीह के नाम में बदल गया। चिक्की पांडे ने देखा, हाथ पकड़ पकड़ के प्रेयर कराया। क्यों कराया उसने? उसको कहा मेरी लड़की के लिए प्रेयर करो। बोला हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा उसके अंदर काम कर रहा था। याद रखना कि कोई परमेश्वर किसी एक जाति का खरीदा हुआ नहीं है, परमेश्वर सब जातियों का है। अगर आज वो जाति अगर घुटने टेक कर प्रार्थना करे, नम्र होकर प्रार्थना करे, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अगर आप जीवन जिए, याद रखना परमेश्वर आज रात आपको ऐसा प्रसन्न करेगा, ऐसी गवाहियां बनाएगा, आपके पास खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आमीन बोलने वाला। हन्ना को परमेश्वर ने उसके गिड़गिड़ाने के बाद बच्चा दिया, और जो बच्चा उससे मिला, याद रखना प्रार्थना करने के बाद जो उसे बच्चा मिला वो सबसे फेमस बच्चा था। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ साल जब मेरे पास बच्चा नहीं था, तो उस समय में जब मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना के साथ जब मुझे बेटी मिली एकता, तो वो थोड़े ही समय में भविष्यवाणी करने लगी। थोड़े ही समय में मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे वो मेरे घर में आई, मेरे घर में बरकतें आने लगी, मेरा चर्च बढ़ने लगा, मेरी आशीषें बढ़ने लगी। कारण रीजन, क्योंकि वो मैंने प्रार्थना करके मांग के ली थी। मैं कह रहा हूं जो चीज आप ऐसे खरीदते हैं अपनी ताकत से, उसमें आशीष नहीं रहती। जो चीज आप प्रार्थना के साथ खरीदते हैं, लोगों ने मेरे पास पैसा था, मेरी एक ऐसी जगह मेरी शादी हुआ कि उस समय में कि वो बोले कह रहे कि हम आपको पैसा देते हैं
कि कार खरीद लो। मैंने कहा नहीं, मैं सेवक था, घर छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा बाप मुझे देगा तो मैं लूंगा। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे कार दिया। बोला हालेलुया। हालेलुया। और वो कार आज भी मैं कह रहा हूँ 2010 से लेके मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा भाई चला रहा था, वो मेरा भाई चला रहा था, रवि बड़ा भाई। वो अब जाकर वो भी बस कबाड़ी में बेचना पड़ा, इतनी घस की वो। सारे बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि खराब नहीं थी वो, लेकिन उसके ड्राइवर ने ऐसी ठोक दी वो, बस दोबारा फिर वो चली नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक मेरे पास रही, मैंने वो प्रार्थना से ली थी, एक भी दिन उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक भी दिन। अगर कोई धुंध में भी ट्रक भिड़ गया, किसी भैंस ने भी टक्कर मार दी, तो भाई साहब वो ठीक रही। और दूसरी गाड़ियां बतेरी तोड़ाने के लिए, क्योंकि वो वैसे थी, वो बिना प्रार्थना की थी। याद रखना, जो बच्चा प्रार्थना से नहीं होगा वो फेमस नहीं होगा। हन्ना का जो बच्चा प्रार्थना से हुआ वो पूरी दुनिया में प्रॉफिट कहलाया, प्रॉफिट। उसके द्वारा तेरा राजा बने, राजा। याद रखना, 2 राजा बने उसके द्वारा। अगर आप प्रार्थना करके आज स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं अपने बच्चों के लिए, पवित्र आत्मा रात के बाद फेमस करेगा आपके बच्चों को यीशु मसीह के नाम में। आपको कहीं से ले जाएगा। जो प्रार्थना नहीं करते उनकी आशीषें में डिले करता है, डिले रहते हैं उनके काम। जो प्रार्थना नहीं करते उनके काम डिले होते हैं। जो चर्च प्रार्थना नहीं करता है वो डेड है, वो चर्च। जो बिजनेस कर प्रार्थना नहीं करते अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस डेड है, वो बिजनेस। लोगों के आज कहता है उनके घर, उनके काम डेड पड़े हैं, कारण क्योंकि उनके लाइफ में प्रार्थना कमजोर है। मैं कह रहा हूं पहला स्थान जब आप प्रार्थना को देंगे तो परमेश्वर आज रात आपके लिए मिराकल करेगा, चर्च यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं उत्पत्ति 21 के 19 में हम पढ़ते, हाजिरा नाम की एक औरत थी, और हाजिरा कह रहा कि जब तक प्रार्थना नहीं किया, नौकरानी थी पहले, लेकिन क्या हुआ, उसको राजा बना लिया। हाजिरा कोई प्रार्थना करने का जीवन नहीं था उसका, लेकिन जब वो रानी बन गई हाजिरा, राजा ने उसी समय, मैं बता रहा हूं कि अब्राहम ने अपनी उसको पत्नी बनाया, सारा के कारण उसके पास बच्चा नहीं था। और उसी समय सारा ने कहा कोई नहीं, तू नौकरानी से शादी कर ले और तुझे बच्चा हो जाएगा। उसने शादी किया, बच्चा हुआ, लेकिन जब बच्चा हुआ भूल गई वो औरत परमेश्वर की भलाई को, और उसी समय अपमान करने लगी, और उसी समय ठुकरा दिया उसने उस बातों को, और उसी समय उसको घर से निकाल दिया गया। जब घर से निकाला, एक थैली पानी की देकर निकाला था कि निकल जा मेरे चर्च से, निकल जा मेरे घर से, ये ले निकल जा और ये पानी ले और अपने बच्चे को लेकर निकल जा जिसका घमंड तू करती है। और उसी समय जब वो जा रही थी तो रास्ते में पानी पिलाती पिलाती पीती पीती जा रही थी, लेकिन जब वहां पर लिखा बेशरबा के जंगल में से होकर निकल रही थी, तो उसी समय कह रहे कि बेशरम भी नहीं हुई, वो बेशरम होकर जा रही थी उस घर से, लेकिन पानी खत्म नहीं हुआ तब तक वो नहीं रोई। लेकिन जब पानी खत्म हो गया, बच्चा चिंगाड़े मारने लगा, दूध नहीं मिला, दूध खत्म हो गया, तो उसी समय वो औरत जोर जोर से गिड़गिड़ा रही है, रो रही है परमेश्वर के सामने, आए भर भर कर कह रही परमेश्वर मेरी मदद कर, मदद कर। और उसी के 19 में लिखा कि यहाँ पर क्लियर लिखा, क्या लिखा, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे कि उसके पास, कह रहे कि जब पानी खत्म हो गया, इसका मतलब आज भी बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, उनका शरीर अच्छा है, जब तक कोई बीमारी नहीं आती वो प्रार्थना नहीं करते, जब तक पैसा खत्म नहीं होता वो प्रार्थना नहीं करते। यहाँ पर कह रहा इस औरत के पास जब इसका पानी खत्म हो गया, इसका बच्चा तड़पने लगा, पैसा खत्म हो गया, सब कुछ राजपाट चला गया, उसके बाद ये रो रही है, तड़प रही है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। जब इसने प्रार्थना की, बाइबल कहती है कि उसके बाद एक स्वर्गदूत आया और उसने उसकी आंखें खोल दी। बोल रही थी कि परमेश्वर कहाँ है कुआं? उसने कहा कहाँ है कुआं? कह रहा देख कुआं कहाँ है? कह रहा अरे, कह रही जिस कुएं को मैं इतनी दूर ढूंढती रही थी कि कुआं वहां होगा, लेकिन कुआं उसके राइट हैंड में बिल्कुल कुआं था। हालेलुया। और उसी समय उसने कुएं से पानी भरा और उसी समय विश्वास करा उसने कि सच में परमेश्वर प्रार्थना के बाद कह रहा है कि बड़े बड़े कुएं खोल देता है यीशु मसीह के नाम में। उस औरत ने विश्वास किया। आज बहुत सारे लोग कह रहा है नास्तिक हो गए, आस्तिक होने के बाद नास्तिक हो गए। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले व्यक्ति भी कह रहा कई बार भरोसा नहीं रखते। ये औरत कह रहा इसका भरोसा नहीं था, हाजिरा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय जब इसकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, कुएं को खोल दिया उसके पास। मैं कह रहा हूं कि वहां पर बाइबल बताती है कि आसपास कहीं भी कुआं नहीं था, रेगिस्तान था वो। मैं कह रहा हूं कि बेशरबा का जंगल था वो, कुआं नहीं था आसपास। लेकिन कुआं कितनी दूरी पर मिला? सिर्फ 10 कदम पर कुआं था।
याद रखना, अगर प्रार्थना करने वाले लोग अगर आज फैसला ले कि परमेश्वर मैं अपने जीवन में प्रार्थना करूंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा, मैं डेली तुझसे प्यार करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आप कुआं ढूंढ रहे हैं चंगाई का, आप दिल्ली ढूंढ रहे हैं, अगर आप कुआं ढूंढ रहे हैं अमेरिका का, विदेश में से पैसे लाने का, मैं कह रहा हूं कुआं आज कह रहा है कि आज तक प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन आज तो कह रहा है कुआं प्यासों के पास आएगा, आज तो कुआं प्रार्थना वालों के पास आएगा, आज तो वो कुआं खुद चल कर आएगा। मैं कह रहा हूं वो अमेरिका आपके पास आएगा, वो चंगाई आपके पास आएगी, आपकी आंखें खुलनी चाहिए प्रार्थना में। विश्वास है कि नहीं चर्च? आप जाते हैं लोगों के पास, लोगों को कुआं समझ रहे हैं, ताऊ चाचे को कुआं समझ रहे हैं, मामे को कुआं समझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उस कुएं को दूर कर देता आपसे। आपका चाचा आपसे नफरत करता, आपकी माँ आपसे नफरत करती है, आपका पैसा चला जाता, आपकी नौकरी चली जाती है, आपका सेवकाई चली जाती है, लेकिन उसके बाद कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर फिर से उस कुएं को आपके पास लेकर आता है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं जितनों ने अपमान किया है, जितनों ने आपको तुच्छ जाना है, आज रात के बाद आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ परमेश्वर को इजहार करना नहीं छोड़ना। अपने हाथों को उठा, अपने पड़ोसी को बोलो इजहार करेंगे आज से, इजहार करना आज से। मैं कह रहा हूं याद रखो, ये प्रेयर में अगर आपने दिल दे दिया परमेश्वर करेगा। गधे के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं कि नहीं मिट्टी? उससे पहले फटाफट अय्यूब का पुस्तक निकाल 38 का 12-13, देखो क्या लिखा। कह रहे कि गधे के ऊपर कितनों ने देखा मिट्टी डाल देते हैं। गधे के ऊपर मिट्टी इसलिए डाली जाती है, एक बार एक गधा कर रहा था ढैंचू ढैंचू ढैंचू, और उसी समय उसकी मिट्टी डाल दी, और जब उसके ऊपर मिट्टी डाली तो उसी समय गधा चुपचाप हो गया, और लोगों ने कहा मर गया, तो गधा मर गया, चला गया। और उसी समय थोड़ी देर के बाद गधे ने क्या किया, जब सब चले गए गधे ने उछला और जंप मारी, करके बाहर आ गया, मिट्टी में से बाहर, खड्डे में से बाहर। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वो लोगों को तंग कर रहा था, ढैंचू ढैंचू, और लोगों को तंग कर रहा था। उन्होंने क्या किया, गधे को पकड़ा, खड्डे में डाला, मिट्टी डाल दी, और उसी समय जब सब चले गए गधा जंप मारकर बाहर आ गया। याद रखना, आज दुनिया के लोग आपको गधा बोल रहे होंगे, मसीह में जा रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, गधे बोल रहे होंगे आपको, अरे गधा हो गया, अरे पागल हो गया, लेकिन आपके ऊपर मिट्टी डाल रहा है, मिट्टी। मैं कह रहा हूं कि आज शैतान मिट्टी क्यों डाल रहा है आपके ऊपर? आज आपकी उनको मालूम है प्रार्थना करने वालों के ऊपर बड़ी बरकतें हैं, प्रार्थना करने वालों के ऊपर बड़ी आशीष है, प्रार्थना करने वाले करे बहुत बड़े योद्धा बन सकते हैं, प्रार्थना करने वाले करे राजाओं को हिला सकते हैं, करे फिल्म एक्टरों को भी हिला सकते हैं, करे प्रार्थना करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रार्थना करने से रोकता है, वो आपका शिकार बनाता है, आपके ऊपर मिट्टी डालता है, बार बार आपको खड्डे में डालता है, मुसीबतों में डालता है, कर्जे में डालता है, आपकी प्रार्थना बंद हो जाए। लेकिन इसने क्या किया, कहता है कि यहाँ पर प्रार्थना करने की उसको कोशिश किया, अय्यूब के ऊपर मिट्टी डाली, मिट्टी पर मिट्टी। लेकिन यहाँ बाइबल कहती है कि 38 के 12-13 में यहाँ पर क्लियर लिखा कि उसमें वचन में लिखा कि यहाँ क्लियर लिखा करे कि परमेश्वर ने कहा क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी है? कह रहा है कभी पो फटने से पहले उसको अपना स्थान बताया अय्यूब? कह रहा बताया। कह रहा है अगर तू खड्डे में से बाहर आना चाहता है तो कहता है कभी परमेश्वर को अपना स्थान बता, तू कहां है? हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है तू कहां बैठा है। पौलुस जब रो रहा था, अंधा हो गया था शाऊल, उसको मालूम नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर को अपना स्थान बता रहा था। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना करता हूं परमेश्वर मैं इस गली में रहता हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं? उसको कहा, अय्यूब को कहा, करा के सुन, कहता है कि क्या लिखा, करा क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को, करा भोर को आज्ञा दी है? आपने कभी कहा ए भोर के स्वर्गदूतों मैं प्रार्थना करता हूं निकल आओ मेरी आशीष को लेकर। मैं कह रहा हूं आज रात निकलेंगे, भोर के समय निकलेंगे, 4 बजे ड्राइवर आएगा, 4 बजे आपकी आशीष आएगी, निकलेगी वो आपके लिए, वो आपके और मेरे लिए। मैं आज्ञा दे रहा हूं भोर को, आवश्यकता होने के नाते आज्ञा देता हूं आपकी बैंक बैलेंस को छोड़ दे। मैं आज्ञा देता हूं स्वर्गदूतों को कि स्वर्गदूतों जाओ, और जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं आज से इनके घर में डबल मसाने पाए जाओ, आज से इनके बैंक बैलेंस डबल करो, जाओ आज से चंगाई दो, आज से इनकी सेवकाई को बढ़ाओ। बताया आपने कभी भोर के समय? कहता अगर आपने बताया भोर के समय तो लिखा आगे क्या लिखा यहाँ पर, कहता कि सुन, कहता ताकि वह पृथ्वी की छोर को वश में करें और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। कहता इसका मतलब परमेश्वर ने अय्यूब को एक बात बता दी, चाहे वो किसी के द्वारा बता दी हो, उसको बता दी। कहता है कि जो लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं, जिनका लाइफ प्रार्थना वाली है, कहता है कह रहा है कि वो पूरी दुनिया के लोगों को वश में कर लेते हैं। आमीन।
वश में। अरे जादू टोने करने वाले वश में कर लेते हैं, भूत प्रेतों को करते हैं कि नहीं बाबे? हम उनको नहीं करते भूत प्रेतों को, हम अपनी आशीषों को वश में कर लेते हैं। हम स्वर्गदूतों को अपने वश में कर लेते हैं। अरे स्वर्गदूत तो क्या, पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझे कहा, अरे यार इतनी प्रार्थना कर रहा है याकूब, कहता याकूब को कहा, याकूब तूने तो आज मुझे भी अपने वश में कर लिया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर भी आपके वश में आना चाहता है। मैं कह रहा है आएगा ना, आपकी बात सुनेगा ना सुने, करेगी यहाँ पर कह रहा है सुन, कहता जा, कहता आज से मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ। अयूब कहता कि अगर तू प्रार्थना करने वाला बंदा है, अगर तू आज्ञाकारी बंदा है, ये अगर मुझे जीवन जीने के लिए जी रहा है, मुझे खुश करने के लिए जी रहा है, वो परमेश्वर को खुश करने के लिए जी रहा था, उसने अपनी पत्नी को कहा भाग जा यहाँ से। कहता कोई बात नहीं, तू मुझे छोड़ रही है, चल जा। अरे इसका मतलब परमेश्वर को खुश कर रहा था वो। अपने बच्चे, उसके बच्चे मर गए लेकिन वो फिर भी चर्च में था। मैं कह रहा हूँ वो कुर्डी, वो चर्च थी उसकी, और उसी समय वो गोबर की कुर्डी पर बैठा होगा लेकिन वो चर्च में वहां पर प्रार्थना कर रहा होगा। मैं कह रहा हूँ उसी के लिए तो वहीं चर्च बना हुआ था, वहीं प्रार्थना कर रहा था। वो जहां भी तकलीफ में था, बेड पर था, वो तो तकलीफ में भी प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। अगर आप अयूब की तरह जीवन जिएंगे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, मैं कह रहा हूं कितने भी कोई भी आपको खड्डे में डालने की कोशिश करे, किसी ने आपके बैंक पर मिट्टी डाल दी है, आपकी सेफ काई पर मिट्टी डाल दी है, आपके कंप्लेंट करा दी है, आपके ऊपर नशे का जादू टोना छोड़ दिया है, मिट्टी डाल दी है, कर देगा। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर कोई ना कोई मिट्टी रोज शैतान डाल रहा है, लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज मिट्टी करा चद्दर को रोज सोने से पहले, कह रहा सुबह उठने के बाद, कह रहा कि झाड़ा करते हैं, झाड़ते कि नहीं चर्च? हाँ कि ना? कितने लोग अपनी चद्दर नहीं झाड़ते? वो बेवकूफ हैं। कीड़ियां आती हैं उस पर, कीटाणु आते हैं उस पर। कभी हॉस्पिटल में देखना, हॉस्पिटल में पेशेंट की चद्दर रोज बदली जाती है, बदली जाती है कि नहीं? उसको झाड़ते हैं। क्यों झाड़ते हैं? इसलिए कोई बीमारी उसको ना लगे, कोई कीटाणु उसको छुए ना। याद रखना, जितने डेली प्रार्थना करते हैं उनकी चद्दर झड़ गई आज, झड़ गई आज। मैं कह रहा हूं झाड़ दिया आज। मैं कह रहा हूं जब आप प्रार्थना करेंगे, स्वर्गदूत आएंगे आपके ऊपर से कर्जे की मिट्टी झाड़ेंगे, बुराई की मिट्टी झाड़ेंगे, बीमारी की मिट्टी झड़ेगी आज, कोई छोटी कंप्लेंट की मिट्टी झड़ेगी आज। आपके ऊपर परमेश्वर कहता है कि आपकी प्रार्थना देखना चाहता है। गधे को कहा, गधे, कहता मैं नहीं बाहर निकालूंगा, तू खुद आएगा बाहर। गधा जंप मारकर बाहर खुद आता है, घोड़ा नहीं निकालता इसको। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो हाथी नहीं निकालेगा तेरे को, तेरी माँ नहीं निकालेगी तेरे को, तेरा बाप नहीं निकालेगा, तेरा पास्टर भी नहीं निकालेगा, तेरी प्रार्थनाएं तुझे आज खड्डे में से बाहर निकालेंगी। ये लिखा बाइबल में, भजन संहिता में लिखा है एक जगह पर, कह रहा है परमेश्वर अपने वचन को भेजकर, कहता है गड्ढे में पड़े हुए व्यक्ति को बाहर निकालता है। आपकी प्रार्थनाएं आज गड्ढे में से निकाल सकती हैं। कितने फैसला कर रहे हैं आज कि मैं गड्ढे में से बाहर आना चाहता हूं, अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं कि याद रखना, आपको इस साल में आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आप समझ गए इस मैसेज को कि पवित्र आत्मा, मैंने अब तक भोर को समय में प्रार्थना नहीं किया कई बार, मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कंपलसरी है, कभी भी करो, लेकिन एक हफ्ते में एक बार अपनी आशीष के लिए सुबह 4 बजे उठकर जरूर प्रार्थना करो, और उसी समय झाड़ दो उसको, झाड़ दो उसको। इतनी प्रार्थना करो, दम दिखाओ उस प्रार्थना में। सिर्फ पर्सनल प्रेयर वो होती है, कह रहे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप प्रार्थना करना है, उस समय कुछ नहीं मांगना। एक हफ्ते में एक बात तो ऐसा कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है झाड़ दूंगा आज रात, झाड़ दूंगा इन बीमारियों को। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। चर्च, जितने इस चर्च में आत्मिक पिता की वैल्यू को समझ गए, इस चर्च को समझ गए, प्लेस को समझ गए, अयूब को का स्थान को समझ गया, तू कहता तूने बता दिया मैं कौन से स्थान में, मैं कौन से चर्च में जाता हूं। ये पूछते हैं इसलिए पादरी जानबूझकर पूछते हैं, कौन से चर्च में जाता भाई, किससे बपतिस्मा लिया भाई, इस चर्च में जाता है। कह रहा अगर तू ऑनलाइन देख रहा है, तेरा दिल इधर जुड़ा हुआ है, कहता जा आज से, कह रहा तेरे ऊपर से हर एक प्रकार की मिट्टी झाड़ दी आज। आज मुसीबतों की मिट्टी झड़ जाए। अपने हाथ उठाओ और झाड़ो मिट्टी, झाड़ो 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 झाड़ो, चल चल निकल, निकली सारी बाहर। समझ में आया कि नहीं? आपको प्रार्थना करनी, परमेश्वर सिर से लेकर पैर तक यीशु अपने लहू में कवर कर दे। अब मिट्टी नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अगर, कह रहा दुष्ट आत्मा निकल गई है, और कहता है आप यीशु का लहू नहीं लगाते अपने ऊपर, इसलिए मुसीबतें आती हैं। प्रार्थना करने के बाद आप यीशु का लहू नहीं लगाकर कमरे से बाहर निकलना है। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करके बाहर निकलते हैं, मम्मी रोटी बना दी, परोठे पर अगर घी नहीं लगाया परोठा नहीं बनेगा भाई। आपको यीशु का लहू लगाना है। अगर आपने लगाया, आज रात परमेश्वर आपके बैंक बैलेंस में बड़ा चमत्कार लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलेंगी आज। आमीन बोलने वाले, क्या आप तैयार हैं? आमीन बोलने वाले, आइए अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे।
और इसी समय कहो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे पिता, मैं आज से प्रार्थना करने वाला योद्धा बनूं और बन पाऊं पवित्र आत्मा जी। और इसी समय जैसे अब्राहम, दानियल, दाऊद ने प्रार्थना करके आशीषें पाई, मैंने जान लिया है, कहो आज मैंने जान लिया है, मेरे ही कारण से मेरी आशीषें डिले हो रही थी परमेश्वर, मुझे माफ कर, मेरे ही कारण से मेरे काम डेड पड़े थे। अब से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं विश्वास करूंगा अब्राहम की तरह मेरी आशीषें जंप मारकर बाहर आएंगी। मैं कह रहा हूं अब्राहम की तरह वो कुएं मेरे पास भी आएंगे, वो कुएं मेरे हाथ भी लगेंगे, मैं जहां पैर रखूंगा कुएं में से पानी निकल आएगा। जैसे हाजिरा के पास कुआं खुद चल कर आया, मैं घोषणा करता हूं आज से वो कुआं आशीषों का, गवर्नमेंट जॉब का कुआं, चंगाई का कुआं, विदेश जाने का कुआं आपके पास आने लगे। नई नई अनॉइंटिंग का कुआं आपके पास है, चर्च को स्टैब्लिश करने का कुआं आपके पास है, सेवकाई को बढ़ाने का कुआं आपके पास है, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का कुआं है, चंगाई को देने का कुआं आपके पास है। आमीन बोलने वाले आज जम मारकर बाहर आ रहे हैं। अब हाथों को उठाओ, बोलो अब से मैं आपको वादा करता हूं, मैं दानियल की तरह डेली प्रार्थना करूंगा, आशीषों का कुआं खोदूंगा, मैं अपने लिए आशीषों का कुआं खोदूंगा। मैं बताऊंगा परमेश्वर मैं कहां पर आता हूं, मैं कौन से चर्च में जाता हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं इस प्लेस को बताऊंगा। मैं परमेश्वर आज से अपने आत्मिक पिता के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं समय आज से प्रेम रखूंगा। और इसी समय परमेश्वर जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, कहो आज कि पवित्र आत्मा में मांगते हुए थकूंगा नहीं, मैं मांगता रहूंगा आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आपने सुना, समझ में आया? जिन्होंने फैसला ले लिया आज उनकी स्टोरी चेंज होगी आज रात। उनको कुछ नहीं बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं, उनको कुछ नहीं बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? आपकी आशीषें खुल रही हैं आज। आमीन बोलो हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।